गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे शिक्षा विभाग में एक और भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। जैसे जो भी छात्र छात्राएं कंप्यूटर टीचर भर्ती के इंतजार के हुए थे, उन लोगों के लिए एक तरह से खुशखबरी आ चुका है और यह क्लियर हो चुका है कि कंप्यूटर टीचर की भर्ती कब होनी है तथा कितने पदों पर भर्ती आने वाला है। साथ ही यह जो भर्ती होगा वह संविदा आधारित होगा या फिर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। यह जानकारी भी इस नोटिफिकेशन में शिक्षा विभाग द्वारा दिया हुआ है। इसके साथ ही जो भर्ती प्रक्रिया है उससे रिलेटेड भी जानकारी इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से कंप्यूटर टीचर की भर्ती होगी। यह सभी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर एक पेपर की कटिंग दिख रहा होगा, दैनिक जागरण की पेपर कटिंग है और ऊपर में आप देख सकते हैं कि पहली कक्षा से कंप्यूटर में दक्ष होंगे बच्चे, यानी जो कंप्यूटर की पढ़ाई है वह पहली कक्षा से ही सरकार ने लक्ष्य लिया है शुरू करने के लिए। जो भी सरकारी स्कूल में प्राथमिक स्तर से कीबोर्ड माउस चलाना सीखेंगे छात्र, सिलेबस हो रहा तैयार। तो इस तरह से आप अपडेट देख सकते हैं। यहाँ आएंगे तो क्लियर रूप से यहाँ दिया हुआ है कि 28,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे स्कूलों के लिए और क्या कुछ विस्तार में जानकारी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं कि सूबे के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चे की उंगलियां भी कीबोर्ड और माउस पर अब चलते दिखेगा आपको। तकनीकी के बढ़ते प्रयोग में शिक्षा विभाग को भी अपनी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि भागलपुर समेत राज्य भर के स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष बनाने की जो कवायद है वह तेज हो गई है। इसके साथ ही यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि मुख्यालय ने कक्षावार सिलेबस बनाने का जो काम है वह शुरू कर दिया है। अब पहली से 12वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। यह सिलेबस में अनिवार्य रूप से डाला जाएगा, यानी देख सकते हैं कि अब जो आपका सिलेबस है 1 से लेके 12 तक, उसमें जो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट बन के जुड़ जाएगा और उसका भी जो अंक है वह फाइनल जो आपका मार्कशीट है उसमें शो करे। सिलेबस तैयार करने की जो जिम्मेवारी है राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दिया गया है इसका सिलेबस तैयार करने के लिए। दूसरी ओर राज्य भर के 28,000 मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर की पढ़ाई नए सत्र से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तो जो भी देख सकते हैं कि मध्य विद्यालय है पूरे बिहार में, उनकी संख्या 28,000 है और इसको लेकर विभागीय स्तर पर मध्य विद्यालयों में 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली भी होना क्लियर है। यानी एक स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर बहाल किए जाएंगे तो पूरे बिहार में जब 28,000 मध्य विद्यालय है तो 28,000 जो कंप्यूटर टीचर की भर्ती है वह आने वाली है। प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक बहाल किए जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली का जो स्वरूप क्या होगा अभी विभाग की मंथन चल रही है। संविदा के तहत या बिहार लोक सेवा के तहत शिक्षक भर्ती के माध्यम से बहाल किए जाएंगे। यह अभी विभाग द्वारा क्लियर नहीं किया जा रहा है। इस पे अभी विभाग की जो अपडेट है वह आना अभी बाकी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रारंभिक स्तर से ही कंप्यूटर शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में अपनी मंशा जाहिर की थी, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। विभागीय सूत्रों को माने तो पहले चरण में मध्य विद्यालय में, फिर इस साल के अंत तक प्रारंभिक विद्यालय में भी कंप्यूटर की शिक्षा शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ, उनके द्वारा यह सभी जानकारी दिया हुआ है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से जो भर्ती प्रक्रिया है वह होने वाला है। तो जो भी ICT लैब है उनको बूट मॉडल से शुरू करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा दिया गया है। अब बूट मॉडल क्या होता है वह देख सकते हैं कि बिल्ड ऑन ऑपरेट BAO मॉडल की ICT लैब बंद हो जाएंगे,
यानी जो पहले शुरू किए गए थे वह BOO यानी बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल से शुरू किए गए थे, और वह मॉडल अब पूरे बिहार में बंद होगा और उन्हें बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पर शुरू किया जाएगा। शुरू करने की सरकार द्वारा तैयारी चल रही है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो योगेंद्र सिंह ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक को पत्र लिखा है इसके लिए, और मुख्यालय स्तर से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परियोजना अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इस पर प्रस्ताव दे दिया गया है ताकि लैब का जो संचालन है बूट मॉडल से हो सके। तो यह भी देख सकते हैं, अब इसमें दिया हुआ है कि पहले चरण में मध्य विद्यालय साल के अंत तक प्रारंभिक विद्यालय में कंप्यूटर की जो पढ़ाई है वह शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ देखेंगे कि जो ICT लैब बंद हो रहे हैं उनके प्रति क्या कुछ जानकारी दिया हुआ है, क्योंकि इस पर भी कमेंट आना शुरू हो जाता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ICT लैब के द्वारा भर्ती की जाएगी और एक तरफ न्यूज़ निकल के आ रहा है कि ICT लैब बंद हो रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि पहले जो BEO यानी बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल से जो ICT लैब शुरू किए गए थे वह बंद होंगे, और नया जो मॉडल है बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल इसके तहत शुरू किया जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 31 मार्च तक बंद हो जाएगी BEO मॉडल, यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद बंद हो रही है लैब, यानी NOC नहीं मिल पा रहा है। जिले के स्कूलों में संचालित हो रहा है बिल्ड ऑन ऑपरेट BEO मॉडल के 142 ICT लैब इस वित्त वर्ष मार्च में बंद हो जाएगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने पूर्व में ही पत्र जारी कर दिया है। दूसरी तरफ जिले में बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल से 142 ICT लैब संचालित हो रही है। देखिए सेम 142 जो पहले चल रही थी ना, बस मॉडल में चेंज किया जा रहा है। इसमें से 27 मध्य विद्यालय में जबकि 117 माध्यमिक विद्यालयों में है। और अब जिला शिक्षा विभाग द्वारा लैब बंद होने से पहले एजेंसी से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाएगा, यानी अब जो एजेंसी बहाल की जाएगी उनसे पहले ही NOC ले लिया जाएगा। इसके बाद ही लैब को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। एजेंसी प्रधानाध्यापक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके और विभाग में जमा करेगी। वहीं 31 मार्च के बाद राज्य भर के 4000 से अधिक बिल्ड ऑन ऑपरेट ICT लैब बंद जाएंगे। तो इस तरह से एजेंसी से रिलेटेड और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यह अपडेट दिया गया है माननीय शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के तरफ से, और जो माध्यमिक शिक्षा निर्देशक है योगेंद्र सिंह, इनके द्वारा यह अपडेट दिया गया है। तो इस तरह से जो भी इस नोटिफिकेशन में अपडेट दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अपडेट के साथ। जय हिंद।